हेलो दोस्तों, गोरांगो टीचिंग 24 पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस बार हम लोग वीकली टेस्ट का जो 3 अगस्त को क्लास 10th का आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है क्लास 10th के लिए। ठीक है, वीकली टेस्ट होने वाला है, वो आपका किस सब्जेक्ट का होने वाला है दोस्तों? तो मैथ का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैथ का आपका होने वाला है इस बार वीकली टेस्ट, जो कि आपका 3 अगस्त को होने वाला है। कब होने वाला है दोस्तों? 3 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, और वो भी आपका मैथ का होने वाला है, जो कि मैथ का इस वीडियो में, ठीक है, हम लोग 10 एमसीक्यू को लेके आए हैं। 10 एमसीक्यू क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम और वीकली टेस्ट दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं, और सभी साथियों में जितना भी आपके दोस्त भाई बंधु हैं, उन सभी को क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को वीडियो देखने के बाद, वीकली टेस्ट देने के बाद उसे अच्छा मार्क्स मिले। ठीक है, और चलिए वीडियो को बिना लेट किए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो कहता है कि निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है? ठीक है, निम्न में यानी कि इनमें से, ठीक है, इनमें से 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है? ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले 140 का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 140 का कैसे गुणनखंड निकालेंगे? पहले लिखेंगे 140। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले करते हैं हम लोग 2 से करेंगे, 14 को भाग देंगे तो 7 हो जाएगा। इसके बाद 0 को 0 रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर से हम लोग करें 2 से, तो ये 70 को 2 से भाग देंगे तो 35 होगा। चलिए ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्या अब 2 से भाग अब लेगा? अब देख रहे हैं कि 2 से भाग नहीं लेगा, यानी कि 3 से लेगा? नहीं, देख रहे हैं 3 से भी नहीं लेगा, 4 से भी नहीं लेगा, यानी कि 5 से ले सकता है। 5 से ले सकता है मतलब 5 से लेगा, क्योंकि देखिए एक आप लोग को बता देते हैं, जैसे किसी भी संख्या के अंत में 0 या 0 हो तो 5 से विभाजित होगा। ये गारंटी है कि 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो यानी कि ये 5 से विभाजित होगा, ये क्या, क्योंकि इसमें क्या है, लास्ट में आपका संख्या के अंत में 5 है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 को 35 से भाग देंगे तो क्या होगा? 5 से 35। चलिए ठीक है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए हैं। अब क्या करना है? अब करना कुछ नहीं है, आपका जितना आया इसको लिख देना है। ठीक है, कितना आया? 2 आया, 2 लिख देते हैं, इंटू फिर से 2 आया है, फिर 2 लिख देते हैं। इसके बाद आपका 5 आया और 7 आया। ठीक है, इतना आया आपका। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये किस आपका ऑप्शन में है? तो ऑप्शन आपका बी में है। देखिए, अब ऑप्शन बी में जो है आपका, ये घात में है, यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पर? 2 के घात 2 इंटू 5 इंटू 7 है। ठीक है दोस्तों, इतना है यहाँ पर, इसको देखिए। ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है। इसका कहने का अर्थ क्या है कि जो 2 आपका है, ये नीचे नीचे 2 है, 2 क्या होता है? बराबर है। ठीक है, तो ये बेस जो है, आधार जो है, ये बराबर रहता है, और जो घात रहता है इसका, यानी कि जैसे देखिए, इसका 2 के ऊपर एक घात है, इसका भी ऊपर एक घात है। ठीक है, तो घात जुट जाता है। ठीक है, और जो बेस रहता है सेम रहता है, यानी घात जुटेगा तो क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा, और बेस सेम रहेगा तो 2 का घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि 2 के घात 2। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 के घात क्या है? 2 है, और 5 है, इसके बाद गुणा में 7 है। ठीक है, तो ये किस में है आपका? ऑप्शन आपका बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एच सी एफ। देखिए, एच सी एफ 26 91 बराबर 13 दिया है, एलसीएम इतना होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि एच सी एफ, देखिए एच सी एफ जो है, एच सी एफ कितना है? 13 दिया है एच सी एफ, और 2 संख्या दिया है 26 और 91। ठीक है, और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोगों को एक सूत्र पता होगा। क्या सूत्र? एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आप लोगों को एक सूत्र पता होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं
का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र को पुट करके आप निकाल सकते हैं एलसीएम का मान। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं और हम लोग लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल लिखते हैं, जो कि आपका 13 और 91 26 और 91 है। ठीक है, और HCF जो दिया है 13, इसको लिखेंगे, और गुना में एलसीएम नहीं दिया है तो एलसीएम को ऐसे छोड़ देंगे। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है आपका दिया है दो संख्या का गुणनफल। दो संख्या क्या है 26 और गुणनफल यानी कि गुना और 91। चलिए 91 बराबर में आपका HCF इंटू LCM। HCF दिया है 13 इंटू में LCM। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, जो 13 है ये गुना में है LCM के साथ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी कि 26 इंटू 91 बटे 13 बराबर में LCM। ठीक है, अब 13 को काटेंगे 26 के साथ, 13 दूना 26 यानी कि 2। क्या हो गया, अब देखिए दोस्तों 2 और 91, अब क्या बचा, 2 और 91 बचा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग गुना कर लेते हैं 91 को, 91 इंटू 2 को। ठीक है, 91 इंटू 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एका 2 हो जाएगा, और 9 दूना 18 यानी कि 182 आपका आया। ठीक है, 182 आया। देखिए दोस्तों 182 जो है आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आप सी को देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन सी में आपका 182 है, तो 182 जो ऑप्शन सी में है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि किस तरह से ये बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 6 और 20 का HCF है। 6 और 20 का HCF ज्ञात करना है। HCF क्या होता है, HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को बोलते हैं शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं मौसा। ठीक है, मौसा बोलते हैं, और LCM को बोलते हैं लौसा, लौसा बोलते हैं। ठीक है, मौसा बोलते हैं, और LCM को LCM को बोलते हैं लौसा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि मौसा यानी कि महत्तम समावर्त्यम, और लसा यानी कि लघुत्तम समावर्त्यम। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आप लोग समझ गए, बहुत कुछ बता दिए इसमें। अब क्या करना है हम लोग को, HCF ज्ञात करना है 6 और 20 का। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 6 और 20। चलिए 6 और 20 लिख लिए, बराबर 2 इंटू 3। देखिए 3 दूना 6 होता है। अब इधर लिखेंगे 2 इंटू 2 4, और इंटू 5, 4 पंचे 20। चलिए 20। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में जो आपका कॉमन है 2 है। अब देख पा रहे हैं कि 2 जो है दोनों में कॉमन है। 3 तो कॉमन है नहीं, 3 ऊपर में है लेकिन नीचे में नहीं है, तो यानी कि जो 2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका HCF। ठीक है दोस्तों, HCF क्या हो जाएगा, 2 आपका HCF हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन में 2 कहाँ पर है, तो 2 जो आपका है ऑप्शन सी में आपका 2 है, यानी कि ये राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चौथा नंबर का क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। देखिए द्विघात समीकरण बहुपद है। ठीक है, क्या है, x का स्क्वायर है, यानी कि द्विघात x का स्क्वायर है प्लस 7x प्लस 10 है। इसके शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। एक होता है शून्यांकों का योगफल और एक गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ठीक है, और जो आपका शून्यांकों का योगफल होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस B/A होता है। ठीक है, ये होता है आपका शून्यांकों का योगफल, और ये जो होता है आपका शून्यांकों का गुणनफल। तो ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग करते हैं क्या, अब हम लोग निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, यानी कि
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो सबसे पहले सी बाई ए निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं ए का मान, बी का मान और सी का मान। यानी कि ए जो है आपका चर है, बी भी चर है और जो सी है अचर पद है। ठीक है, तो ए जो है आपका देखिए यहाँ पर एक्स के बगल में जैसे एक्स है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है इधर, ठीक है, नहीं कुछ है तो कुछ नहीं है यानी कि एक है। ठीक है, कुछ नहीं होता तो एक छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए एक्स 7x में 7x में, अच्छा एक्स के बगल में क्या है तो 7 है, यानी कि जो क्या हो जाएगा 7 बी का मान हो जाएगा। चलिए ठीक है, 7 हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अचर पद कितना है तो 10 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी 10 हो जाएगा। चलिए ठीक है, 10 हो गया। अब क्या कह रहा है कि शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी कितना है मेरा, तो सी हमारा है, सी कितना है 10 है, और ए कितना है तो ए है 1, 1 को 10 से भाग देंगे तो कितना होगा तो 10 ही होगा। ठीक है, तो ये 10 कहाँ पर ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी में आपका 10 है, जो कि आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो कि आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या निम्न में से चुने। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ग्राफ दिया है आपका, ठीक है, एक ग्राफ हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर बनाए, 2 रेखा दी हैं, ठीक है, इस टाइप का बनाए, यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और ये जो होता है आपका एक्स अक्ष होता है, और ये आपका होता है एक्स अक्ष होता है, ये जो होता है आपका वाई होता है, और ये होता है वाई अक्ष, ठीक है। और ये जो होता है आपका मूल बिंदु होता है, जहाँ पर 0,0 होता है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि पी एक्स के ग्राफ आकृति में शून्याङ्कों का योग ज्ञात करने। देखिए यहाँ पर एक रस्सी टाइप का दिया हुआ है, यहाँ पर इस टाइप का आपका दिया हुआ है। रुकिए हम अलग पेन लेके दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि एक्स पी एक्स, ठीक है, एक्स को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है ये रस्सी, तो कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, देख पा रहे हैं कि ये जो है एक्स को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, एक बार। कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार कर रहा है, यानी कि शून्याङ्कों का जो शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका शून्याङ्कों की संख्या हो जाएगा 1। आप लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं कि शून्याङ्कों की संख्या, ठीक है, शून्याङ्कों की संख्या थ्योरी में लिखेंगे ऐसे, शून्याङ्कों की संख्या बराबर 1, इस टाइप का आप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन से आप काम चला सकते हैं, ऐसे निकाल के कि आप समझ गए ना कि इतना जो हो जाएगा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, और 1 जो हो जाएगा आपका शून्याङ्कों की संख्या हो जाएगा। चलिए आप लोग समझ गए। अब देखिए ऑप्शन, किस ऑप्शन में आपका ये जो है यानी कि 1 जो है, तो कहाँ पर है, ऑप्शन ए में आपका देखिए, ऑप्शन ए में 1 है, ठीक है, और ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है आपका 6ठा क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है सेम उसी तरह क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या निम्न में से चुने। तो देखिए इसमें भी इसी टाइप का दिया गया है, और इसमें जो है कितना और प्रतिच्छेद कर रहा है, देखिए इसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो राशि है किस प्रकार दिया गया है, कुछ रुकिए, इस टाइप का दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो है कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष कौन वाला है आपका, ये वाला है, ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर कितना प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये एक बार प्रतिच्छेद यहाँ पर कर रहा है, एक बार यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, आपका जो है एक बार कर रहा है और
एक बार यहाँ पर कर रहा है, ठीक है ना, 3 बार कर रहा है। इसका मतलब कितना बार कर रहा है, 3 बार आपका कर रहा है प्रतिच्छेद, यानी कि 3 बार कर रहा है तो कितना शून्यंक की संख्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन आपका जो बी है उसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। जो 3 शून्यंकों की क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है आपका 7वां क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, कहता है कि 12, 15, 21 का HCF और LCM क्या होगा। देखिए 12, 15 और 21 का HCF और LCM क्या होगा। सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, फैक्टर निकालेंगे इसका, इसके बाद देखेंगे कि इसका HCF क्या होगा और LCM क्या होगा। तो चलिए अब सबसे पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। किसका निकालेंगे, निकालेंगे 12 का, इसके बाद 15 का, इसके बाद 21 का, बराबर दे देते हैं, बराबर, ठीक है। 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, ठीक है। 2 दूना 4, 4 तिये 12, यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 में 3 इंटू 5, 3 5 15, 21 में 3 7 21, 3 7 21। चलिए ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। अच्छा देखिए इसमें कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में आपका कॉमन 3 है। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी कि 3 जो हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। अब ऊपर में लिख लीजिए कि HCF बराबर 3 लिख लिए ऊपर में, HCF बराबर। चलिए अब क्या करना है, अब हम लोगों को निकालना है LCM। LCM निकालते हैं। LCM निकालने के लिए सबको गुना करेंगे, 3 बार आया है, एक बार लिखेंगे, ठीक है। लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इतना ही है ना। तो लिखते हैं, देखिए गुना करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 7 420, यानी कि कैसे, देखिए 60 को गुना कीजिए, 60 को गुना कीजिए 7 से, तो सीधा कर दीजिए। देखिए 6 7 42 होता है, 42 लिख लीजिए, और ये 0 है तो 0 को बिठा दीजिए, यानी कि 420 हो गया ना। तो 420 जो हो जाएगा, 420 आपका LCM हो जाएगा और HCF 3 हो जाएगा, यानी कि 3 कोमा जो आपका 3,420 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि LCM और HCF हो जाएगा। कहाँ पर है, तो हम लोग देखेंगे इसको पूरा काट के, ठीक है। कितना, 3,420, इतना कितना कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है इतना, तो ऑप्शन आपका ए में है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत ही विस्तार पूर्वक से। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2√3 किस प्रकार की संख्या है। 2√3 किस प्रकार का संख्या है दोस्तों, देखिए 2 और रूट में 3 है। देखिए 3 जो है अपरिमेय संख्या है, साथ में 2 है, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि आपका जो है 3 का निश्चित मान नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका √5 कैसा संख्या है। देखिए √5 का आप मान निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं लेकिन उसका मान क्या होगा, निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होगा। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, निश्चित मान नहीं निकलेगा इसका, और रूट से नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, यानी कि ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका है इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, √25। देखिए √25 जो है ये कैसी संख्या है, √25 कैसी संख्या है, √25 जो है ये कैसी संख्या है। तो देखिए √25 को हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 का 2 गो है, यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से काटेंगे रूट, कट गया, अब बचा क्या 5,
बचा क्या 5, यानी कि क्या कहेंगे इसको, इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और इस वीडियो में हम लोग क्या किए थे, थ्योरी नहीं दिए हैं, थ्योरी देना चाहिए था और नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन या हाँ अगले वीडियो में क्या करेंगे, थ्योरी के साथ आप लोगों को कुछ एमसीक्यू को भी बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और ये भी जो आपका है बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस था आपका बहुत इंपॉर्टेंट था फाइनल एग्ज़ाम और वीकली टेस्ट के लिए। तो ये वीडियो जो है सभी को, जितना भी आपका साथी है सभी को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले। ठीक है, लाइक करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि पता चलता है कि नहीं सबका वीडियो समझ में आया, सबको समझ में आया, तो इससे हमको भी पता चलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में।